नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में एक फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कंसेप्ट, वीडियो को पॉज करें और एक बार उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। और अगर कर दिया तो वीडियो के एंड में जैसे मैं हर बार आपको आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को कीजिएगा और आंसर हम मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक छोटे से आइडेंटिटी के बारे में बता दूं, शायद आपको याद हो या ना हो। ठीक है, बता देता हूं मैं फिर भी। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc के। इफ दो कंडीशन है, एक कंडीशन को समझेंगे हम। इफ इन a प्लस बी प्लस सी का सम किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, यानी कि इस a का, इस b का और इस c का जो सम है वो किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आता है, 3abc के इक्वल आता है। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को लिखा, सबसे पहले दोबारा से कुछ चीजें नोट कर ली। तो ये लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का क्यूब प्लस, इसको मैंने इस फॉर्मेट में बदलने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसे। ठीक है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का क्यूब। अच्छा एक बात बताओ, ये क्यूब है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो जा सकता है। तो मैं क्या इसको ऐसे ले सकता हूं, वन माइनस एक्स। देखो जब ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो ना, ये जो पॉजिटिव का था ये नेगेटिव का हो जाएगा, और नेगेटिव जो है वो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। अच्छा ये 27 है, तो 27 जो है वो 3 का ही तो क्यूब है, पूरे का क्यूब है ना। क्लियर है। दोबारा से एक बार लिख लेते हैं ये वाली सारी बात। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का होल क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का क्यूब प्लस। अच्छा जब पावर सेम होती है तो बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस, अच्छा ये एक्स स्क्वायर है, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा एक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्क्वायर है तो ये हो गया 3x स्क्वायर पूरे का होल क्यूब। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं a, इसको अज्यूम कर रहा हूं मैं b, और ये अज्यूम कर रहा हूं मैं क्या, c। अब जरा तीनों को एक बार जोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो आपने जरा ध्यान से देखा हो अगर, तो इस x से ये x क्या हो गया, कैंसिल। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर, और माइनस टू माइनस वन, माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस 3x स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो a प्लस बी प्लस सी जो आ गया हमारा किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। यानी कि इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अगर इन तीनों का सम जीरो के इक्वल है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं, अभी मैं एक मिनट थोड़ा स्पेस बना दूं ताकि एक ही पेज में क्वेश्चन हो जाए हमारा। अगर इन तीनों का सम इक्वल टू जीरो है तो मैं ये कह तो सकता हूं कि ये सारा का सारा 3abc के इक्वल है भाई, है ना। ये चल रहा था, इस सारे को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3a, a इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, 3ab एंड c। क्लियर है। तो बस फैक्टराइजेशन बड़ी इजी हो गई, खत्म कहानी। अब यहां पे लगाएंगे हम जो हमारा बिल्कुल बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड होता है। मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 2, माइनस करने पे आना चाहिए 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस का 2, मल्टीप्लाई करने पे 2, माइनस करने पे 1, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स, माइनस का 1 चाहिए ना, माइनस का 1। और इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये अलग कलर से ले लेते हो ताकि आपको पहचान आ जाए। ये 3 हमने इसमें से कॉमन ले लिया है, तो जब 3 कॉमन लिया तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। क्लियर है। अब 3 3 9, ये इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस टू, इन दोनों में से माइनस 1 कॉमन, x प्लस टू। अगर आपको बेसिक फैक्टराइजेशन नहीं आती तो मुझे बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो बेसिक फैक्टराइजेशन पे भी ले आऊंगा। तो ये 2x कॉमन, यहां बच गया x माइनस टू, x माइनस वन बच गया फिलहाल, x माइनस वन प्लस का 1 x माइनस वन, और इसको ले सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी, है ना। क्लियर है बात। थोड़ा यहीं पर स्पेस बना देते हैं, जैसा कि मैं हर बार करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना। उम्मीद कर रहे हैं आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी।
इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अब तो कहानी खत्म होने वाली है। तो ये है 9, इन दोनों में से x प्लस 2 कॉमन, ये बच गया हमारे पास x प्लस 2 x माइनस 1, ये 2x प्लस 1 x माइनस 1, और इसमें से 1 प्लस x 1 माइनस x। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। ये कर दिया हमने इसका फैक्टराइजेशन, है ना, बड़ा इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं था। तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आंसर फैक्टराइज करके आपने मुझे करना है कमेंट सेक्शन में। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।